अस्सलाम वालेकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज हमारा फिजिक्स सेकंड ईयर का 19वां लेक्चर है, लेक्चर नंबर 19। और इसमें हम आज बात करेंगे रेजिस्टेंस की। जिस तरह पिछले लेक्चर में हमने रेजिस्टिविटी, इसकी डिपेंडेंस और रेजिस्टेंस के सीरीज़ और पैरेलल सर्किट कम्बिनेशंस को एक दफ़ा रिवाइज़ किया था। आज जो है हम जो एक्चुअल में हमें रेजिस्टेंस की जो जिस फॉर्म में हमें रेजिस्टेंस की मिलती हैं, बेसिकली रेजिस्टेंस मिलती है छोटी छोटी सी, क्या से कहते हैं, इसकी कई शेप्स होती हैं, सर्कल में, प्लेट की शक्ल में, और इसी तरह फिर आपके पास इस तरह करके होती है। ये थोड़ी साइडों से मोटी होती है और इधर भी थोड़ी सी मोटी होती है और दरमियान में बारीक थोड़ी पतली होती है। कई दफ़ा यहाँ पे भी दरमियान में ऐसे करके लाइनें ऐसी बनी होती हैं और इन लाइनों के दरमियान में कलर होते हैं। ये यहाँ पे कलर होते हैं, कलर कोड होता है, 4 कलर होते हैं। उस 4 कलर के लिहाज से हम इसकी वैल्यू को बता सकते हैं, मतलब इसकी वैल्यू को रीड कर सकते हैं और खुद ही देख के बता सकते हैं कि ये किस वैल्यू की रेजिस्टेंस है। और वही कलर कोड की आज डिस्कशन करेंगे। ये कलर कोड अगर आप जानना चाहते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल की ये फील्ड में या इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में और इवन कंप्यूटर की फील्ड में भी जाना चाहते हैं, तो ये जो कलर कोड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कलर कोड की एक शॉर्ट फॉर्म जो मैंने याद की हुई है, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से याद करवाते हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से याद करते हैं। तो जो जिस तरीके से मैंने याद की हुई है मैं आप लोगों को वो बता दूंगा, और वो भी आसान है। उस एक राइम, एक वो कह सकते हैं ना, सेट ऑफ लेटर्स है जिसको एक जिससे एक छोटा सा सेंटेंस बनाते हैं और उससे फिर आप कलर कोड बनते हैं। अच्छा, सबसे पहले कलर कार्बन resistors are most commonly in electronic equipment. They consist of high grade ceramic rod or cone called the substrate on which deposited a thin resistive film of carbon. The numerical value for their resistance is indicated by a color which consists of bands of different colors printed on the body of the resistor. The color used in this code, the digits represented by them are given in table 13.2। ये टेबल आपको सामने नज़र आ रहा है, क्या है? ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और वाइट, और उसका वैल्यू कलर कोड की 0 से लेके 9 तक जाती है। सबसे पहले कलर कोड की डिस्कस कर लेते हैं, जिस तरह मैंने इसको याद किया हुआ, जिस तरह मुझे इंजीनियरिंग में वहाँ पे जो शुरू में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स वन हमारा जो सब्जेक्ट था उसके अंदर जिस तरह से हमें याद करवाया हुआ है। तो क्या था हमारे पास? ब्लैक, ब्राउन, रेड, मैं इसको लिखता हूँ, हमें याद करवाया था। कलर कोड है ये हमारे पास, रेजिस्टेंस का कलर कोड है रेजिस्टेंस का हमारे पास। इसको जिस तरह से मैंने याद किया हुआ है और आप भी इसी तरह से याद कर लें तो अच्छी आसान हो जाता है। बी बी रॉय, गोज, ब्रिटन, वाया, जर्मनी, वेस्ट। पहले दो जर्मनी होते थे, एक वेस्ट और एक ईस्ट। तो उसके लिहाज से ये मतलब एक्चुअली में ओरिजिनल एक स्टेटमेंट लगती है, जैसे कोई बीबी रॉय बंदे का नाम है। गोज ब्रिटेन, जो ब्रिटेन जाता है वाया के ज़रिए से जर्मनी वेस्ट के ज़रिए से। अब इसके जो कोड बनते हैं, इसके जो नाम बनते हैं, शुरू में सबसे पहले आएगा ब्लैक, फिर आएगा ब्राउन, रेड, और ओ का ऑरेंज, वाई का येलो, जी का ग्रीन, बी का ब्लू, वी का
वॉयलेट और इस जी का ग्रे और इस डब्ल्यू का वाइट। बीबी रॉय गोज ब्रिटेन वाया जर्मनी वेस्ट। बीबी रॉय जो है वो जाता है या जाती है ब्रिटेन वाया जर्मनी वेस्ट। इसके आगे नीचे लिखा ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट, वायलेट नहीं वायलेट, वायलेट ग्रे एंड वाइट। अब ये मुझे इस तरह से याद है, आप लोग भी इसको आसान एक तरीक़े से कर सकते हो। और इसकी वैल्यूज़ क्या हैं, ज़ीरो शुरू होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये इसके कलर कोड की वैल्यूज़ हैं जो जो उसके ऊपर कलर हो सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो रूल्स हैं जिसके मुताबिक हमारे पास कलर कोड बनता है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक रजिस्टर बनाता हूँ। छोटा सा नहीं, थोड़ा बड़ा सी बनेगा। यहाँ पे 4 बैंड होते हैं, कलर के 4 बैंड होते हैं। एक बैंड समझ लें ब्लैक ही है क्योंकि मेरे पास कलर ये है, और दूसरा बैंड समझ लें ब्लू है। ये मुख्तलिफ कलर हो सकते हैं। तीसरा बैंड जो है वो फिर से ब्लू लगा लें, और चौथा बैंड यहाँ तो सिल्वर होता है, यहाँ गोल्ड होता है। समझ लें ये क्या है, गोल्ड है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू किस तरह से रीड करते हैं, हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है, अब यहाँ से देख सकते हैं। फर्स्ट बैंड इंडिकेट्स द फर्स्ट डिजिट इन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, second band gives the second digit, third band is decimal multiplier, it gives the number of zeros after the first two digits, और फोर्थ बैंड गिव्स रेजिस्टेंस टॉलरेंस। गोल्ड के लिए +5% और सिल्वर के लिए +10%। मतलब इसमें जो गलती आ सकती है जितनी वो होता है। अगर फोर्थ बैंड नहीं है तो टॉलरेंस कितनी है, +-20% है। ठीक है, सिर्फ 3 ही बैंड है, चौथा बैंड नहीं है, तो टॉलरेंस जो है +-20%, मतलब वो इतनी अच्छी रेजिस्टेंस नहीं है। उसकी वैल्यू जो जितनी इंडिकेट की गई है उससे 20% ज़्यादा हो सकती है या 20% कम हो सकती है। ठीक है, इसके नीचे वैल्यू लिखनी मैं आप लोगों को सिखा दूं। जैसे मैंने अभी ब्लैक कहा था, ये तो फर्स्ट डिजिट उसने जो हमने स्टेटमेंट्स पढ़ी उसके मुताबिक फर्स्ट डिजिट क्या होती है, फर्स्ट नंबर होता है ब्लैक, विच मीन्स ओके ब्लैक करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, तो मतलब ज़ीरो से मकसद नहीं पूरा होगा हमारा। ये भी हो सकता है, ये ज़ीरो आ गया। ब्लू के लिए क्या आ जाएगा, 6। फिर ब्लू के लिए क्या आएगा, ये 2 डिजिट बन गए और नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1 2 3 4 5 6, इसकी वजह से ज़ीरो आ गए। और गोल्ड है तो +-5%, तो कितनी हो गई है 1। यहाँ पर अगर कहते हो के है 6.0 मेगा ओम। फर्स्ट 2 डिजिट्स आपको नंबर ऑफ वैल्यूज़ देते हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ये मैं कह दूँ ये रेड ब्लू नहीं है, ये रेड है, मेरे पास कलर नहीं है उस तरह के, लेकिन मैं कलर से बना देता, लेकिन यहाँ पे वैल्यू नज़र लिखी हुई नज़र आ रही। और ये ब्लैक नहीं है, ये ब्राउन है। ठीक है, और ये रेड ब्लू ही है। तो अब क्या वैल्यू बनेगी, अब हमारे पास वैल्यू बनेगी, ब्राउन के लिए क्या वैल्यू होती है 1, ब्लू के लिए वैल्यू क्या है 6, और रेड के लिए नंबर ऑफ ज़ीरो है, रेड में क्या देना है, रेड 2 है तो 2 ज़ीरो आ जाएंगे। तो 1600 ओहम हमारे पास इसकी
वैल्यू आ जाएगी ±5% के साथ, क्योंकि ये गोल्ड था, इसका जो फोर्थ बैंड था वो गोल्ड कलर का था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास है रियोस्टेट। सिंपल रेजिस्टेंस किस तरह से उसकी वैल्यू निकलती है, क्या टेबल में वैल्यूज़ हैं, ये आपके पास पेज नंबर 40 के ऊपर हैं और मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझा दी हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है रियोस्टेट, इट इज़ अ वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस। वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस, तार लपेटी होती है हमने एक सेंटर पॉइंट की और ये वेरिएबल रजिस्टर है, मतलब इसके ऊपर एक स्लाइडिंग पॉइंट होता है जिसको हम मूव करते हैं, जिसकी वजह से हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरिएबल मिलती है। तो चेंज हो सकती है और होती है चेंज जब हम उसको मूव करते हैं उसके स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को। तो इसका जो सिंपल इसका वो है मेथड है, ये देखिए आपके पास ये वायर उसके ऊपर बाउंड की गई है, इसके ऊपर ये एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट है स्लाइडिंग, और इसको बोलते हैं रियोस्टेट। ये इसका कनेक्टिंग पॉइंट है, ये इसका कनेक्टिंग पॉइंट है। तो इसका जो प्रोसेस है सिंपल इस तरह से है। इट इज़ अ वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस, इट कंसिस्ट ऑफ बेयर मैग्नेन वायर वाउंड ओवर अ इंसुलेटिंग सिलेंडर। ये दरमियान में जो आपको सिलेंडर नज़र आ रहा है ये इंसुलेटिंग है, उसके ऊपर वायर जो है वो वाउंड की गई है, और इसके दो फिक्स टर्मिनल्स हैं ए एंड बी जो कनेक्ट होते हैं, और टर्मिनल सी जो है वो अटैच किया जाता है। ये जो ए और बी जो हैं ये फिक्स्ड हैं, और सी जो है ये वेरिएबल है। A rheostat can be used as a variable resistor as well as a potential divider। उसको वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। टू यूज इट एज वेरिएबल रजिस्टर, वन ऑफ फिक्स टर्मिनल से ए एंड स्लाइडिंग टर्मिनल सी आर इंसर्टेड इन द सर्किट। इन दिस वे द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बिटवीन एंड स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी इज यूज्ड। तो क्या होता है, एक तरफ इसको कनेक्ट कर दिया जाता है और एक तरफ यहाँ से कनेक्ट कर दिया जाता है सर्किट के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस को मेजर करूँ ओहम मीटर के साथ, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करेगी इस कांटेक्ट की पोजीशन के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए। लेंथ अगर बढ़ती जाएगी तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। मतलब जैसे वायर, इतनी सी वायर यहाँ पे अगर कांटेक्ट दो टच कर रहे हैं तो वायर की लेंथ इसको स्ट्रेट कर लेते उतनी है। अगर दो पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे टच कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं कर रहे, तो जितनी इसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ होगी उतनी हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। तो वैल्यू की रेजिस्टेंस की इस लिहाज से चेंज होती जाएगी। तो अगर जैसे हम अगर इधर गए थे ज़्यादा वैल्यू होगी, अगर फिर से करीब ले आए उस पॉइंट को यहाँ पे, तब जो लेंथ है वो कम हो जाएगी इन बिटवीन टू कॉन्टैक्ट पॉइंट्स। तो उसकी वजह से हमारी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कम होती जाएगी। तो इफ़ द स्लाइडिंग शिफ्ट कॉन्टैक्ट इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम द टर्मिनल ए, द लेंथ इंक्रीज करती है और उससे हमारे पास जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की वो इंक्रीज कर जाती है। अगर उसको करीब करते जाएंगे तो लेंथ डिक्रीज करेगी, जिससे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। अ पोटेंशियल डिवाइडर इज अप्लाइड। अब देखें 14.3 पे कहता है, 13.14 पे देखें, यहाँ पे देखें पोटेंशियल डिवाइडर। आपने इसके गिर्द यहाँ पे ये आपके पास वेरिएबल रजिस्टर है, इधर आपने बैटरी लगाई हुई है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। ए और बी को दरम्यान में जोड़ दें और एक तरफ से इधर से एक तार वायर ले लें या इधर से एक वायर ले लें और उसके साथ एक मिडल से वायर ले लें जो कि कॉन्टैक्ट सी के साथ जुड़ती है। तो ये कॉन्टैक्ट सी जो है इसको मूव करेंगे, अगर मूव करेंगे तो आपके पास जितनी वैल्यू इसके दरमियान में होगी उस हिसाब से यहाँ पे वी बी सी प्रोड्यूस हो जाएगा, जो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। जितनी रेजिस्टेंस इन बिटवीन होती है उतने ही यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होता है, जितना वोल्टेज ड्रॉप होता है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। इस वजह से उसको कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर। जितना वोल्टेज आप पीछे से दे रहे हैं उसको वो डिवाइड करके हम उसको आगे ले सकते हैं।
तो उसने वी बी सी की कैलकुलेशन की हुई है। वी बी सी क्या उसने कहा है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो करंट क्या है हमारे पास, वी बी सी का करंट जो है वो आपके पास टोटल वोल्टेज के ऊपर ये टोटल आर रेजिस्टेंस जो है, ये करंट को एक ही पाथ है करंट के लिए ये वाला, तो उसने करंट की वैल्यू इतनी होगी वी ओवर आर, और उसके साथ यहाँ पे आपके पास जो रेजिस्टेंस होगी उसको उसने स्मॉल आर का नाम दिया, क्योंकि जिसको मूव करने से जो रेजिस्टेंस की वैल्यू बदल रही है तो उसको स्मॉल आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पॉइंट के दरमियान रेजिस्टेंस आ जाएगी। करंट की वैल्यू पता हो, इसके दरमियान रेजिस्टेंस की वैल्यू पता हो, तो वी इज इक्वल्स टू आई आर के साथ हमने इसको सिंपली फाइंड कर लिया ओम्स लॉ के साथ। उसका आगे डिस्कस कर रहा है कि वी बी सी इंक्रीज करता है, अगर आप इसको दूर करते जाएंगे, अगर इसको करीब करते जाएंगे तो वी बी सी डिक्रीज करता जाएगा, फिर इन बिटवीन रेजिस्टेंस कम होती जाएगी और उसका वोल्टेज ड्रॉप कम होगा जो हमें यहाँ पे कम मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये थर्मिस्टर इज़ हीट सेंसिटिव रेजिस्टर्स हैं, ये भी एक टाइप है रेजिस्टर्स की। आज रेजिस्टर्स वाला सिस्टम ख़त्म करते हैं, फिर आगे अगली बातें करेंगे। थर्मिस्टर इज़ हीट सेंसिटिव रेजिस्टर, मोस्ट थर्मिस्टर हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, आई द रेजिस्टेंस ऑफ सच थर्मिस्टर्स डिक्रीजेज व्हेन देयर टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। नेगेटिव का मतलब है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उनकी वैल्यू रेजिस्टेंस की डिक्रीज करेगी। और थर्मिस्टर्स विद पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट आर आल्सो अवेलेबल, ऐसे थर्मिस्टर जिनको टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़े वो भी मौजूद है। वैसे जनरली जो रेजिस्टेंस हैं वो भी इसी तरह से प्रोसेस करती हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। थर्मिस्टर आर मेड बाय हीटिंग, थर्मिस्टर को बनाया जाता है हीटिंग करने से अंडर हाई प्रेशर सेमीकंडक्टर सिरेमिक मेड फ्रॉम मिक्सचर्स ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स ऑफ मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन ईटीसी। These are pressed into desired shapes and then baked at high temperature। इनकी मेकिंग दिखाई गई है कि थर्मिस्टर को किया जाता है अंडर हाई प्रेशर सेमीकंडक्टर सेमी मटीरियल्स को मिला के उनको हाई टेम्परेचर पर बेक किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मिस्टर्स आर शोन इन फिगर, दे मे बी हैव द फॉर्म ऑफ बीड, बटन की तरह हो सकते हैं, रॉड की तरह के हो सकते हैं, और वॉशर्स की तरह हो सकते हैं। वॉशर्स मतलब जिससे वो दरमियान में सुराख होता है, और डोनट की शेप के। Thermistors with high negative temperature coefficient are very accurate for measuring low temperature, especially near 10K. The higher resistance at low temperature enables more accurate measurement possible। लो टेम्परेचर पे हाई रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट करवा देती है मेजरमेंट को, और हाई टेम्परेचर पे जो लो रेजिस्टेंस है उसके लिहाज से। थर्मिस्टर हैड मेड एप्लीकेशन एज टेम्परेचर सेंसर्स के तौर पे इस्तेमाल होती है, जो मैंने भी कई दफ़ा इस्तेमाल किया। टेम्परेचर सेंसर इस्तेमाल करें, उसके जैसी वो बढ़ती है वैल्यू बढ़ती है टेम्परेचर की, साथ ही उसमें से उसकी रेजिस्टेंस कम होती है, उसमें से करंट गुजरता है और आगे बज़र वगैरह लगा होता है, जिससे वो बज़र चलना शुरू हो जाता है और आपको पता चलता है कि आपकी यहाँ पे हीट का एक्सेस आ गई है। तो यहाँ तक आज हमने कर लिया थर्मिस्टर, मतलब रेजिस्टेंस को हर तरह से हमने कंप्लीट कर लिया। रेजिस्टेंस कलर कोड पढ़े, फिर उसकी रियोस्टेट पढ़ा जो वेरिएबल रेजिस्टर होता है, और फिर उसके बाद हमने थर्मिस्टर पढ़ा विच इज़ हीट सेंसिटिव रेजिस्टर्स। इसी के साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।